स्टूडेंट्स, हमने एंटोनियो डेमासियो का मॉडल देखा और उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस जो हैं वो आपस में इंटरेक्टिवली ऑपरेट करते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी जहन में रखना है कि उनकी एक हायरार्की है। हायरार्की का मतलब ये कि उनका किस तरह से एक इंडिविजुअल पे पावर है, किस तरह से वो इन्फ्लुएंस करते हैं, उसमें एक हायरार्की मौजूद है, उसमें एक प्रेफरेंस मौजूद है। जिस तरह से आपने ये गौर किया होगा कि जिस वक्त इंसान को गुस्सा आता है तो वो थोड़ी देर के लिए उसको समझ आनी बंद हो जाती है, जिसका मतलब ये कि उसका इंटेलेक्चुअल प्रोसेस या उसकी थॉट्स का प्रोसेस थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हो जाता है और इमोशन जो है वो ओवरराइड कर जाता है। और फिर आपने ये भी देखा होगा कि बाज़ औक़ात होता है कि आपको किसी चीज़ की जब समझ आ जाती है तो उससे रिलेटेड जो भी आपका इमोशन होता है वो मॉडिफाई होता है, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों वे में नॉन वर्बल माइंड और वर्बल माइंड एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसा भी होता है कि इमोशंस जो हैं वो आपकी थॉट्स को इन्फ्लुएंस करें और ऐसा भी होता है कि थॉट्स जो हैं वो इमोशंस को मॉडिफाई करें। तो आपको ये जहन में रखना है कि एक तो इनके हायरार्की आप जहन में रखें और दूसरा ये जहन में रखिए कि जो थॉट्स हैं वो इमोशंस को मॉडिफाई कर सकती हैं, जिसका मतलब ये है कि आप जब आर्टिस्ट फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है तो उसमें उसका थॉट कंटेंट बहुत मैटर करेगा, उसकी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करेगी। ये अगर आप इसको इस तरह से देखें कि अगर आर्टिस्ट को हम उसकी सेंसिटिविटी की टर्म्स में देखते हैं, जिस तरह से एक माइक्रोफोन होता है और हम एक माइक्रोफोन को मोर सेंसिटिव उस वक्त कहते हैं जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल कैप्चर होने की गुंजाइश होती है, और अगर एक माइक जो है वो डिटेल कैप्चर नहीं कर रहा तो उसकी सेंसिटिविटी कम होती है उस सूरत में। तो आर्टिस्ट को भी आप इस तरह से देखें कि एक आर्टिस्ट जो है अगर उसका इंटेलेक्चुअल प्रोसेस इतना मेच्योर है, अगर उसका नॉलेज फंड इतना है और उसकी परसेप्शन इतनी एडवांस लेवल पे है कि वो डिफरेंट हैपनिंग्स को जो उसके इर्द गिर्द हैं उनको रजिस्टर करता है और फिर उनको एक नया मीनिंग देता है, उसके ऊपर सोच समझ सकता है, उससे कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकता है, तो उसका इंटेलेक्चुअल फंक्शन केपेबल इंटेलेक्चुअल फंक्शन है, या हम ये कह सकते हैं कि उसकी सेंसिटिविटी एक मेच्योर सेंसिटिविटी है। तो एक आर्टिस्ट के अंदर सेंसिटिविटी का होना और उसका फिर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, कैनवस के ऊपर उनको ट्रांसलेट करना और फिर उनको इंटेलिजेंटली सिंबल्स को यूज़ करना कि किस तरह से वो अपने आइडिया और मीनिंग को एक व्यूअर तक शिफ्ट कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक आर्टिस्ट का इंटेलेक्चुअल प्रोसेस मैच्योर हो और फिर उसकी थॉट उसके इमोशंस को मॉडिफाई कर सकती हो। अब हम ये देखते हैं कि डिफरेंट मेंटल कैपेबिलिटीज़ जो हैं एक आर्टिस्ट की, वो उसकी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के साथ किस तरह से उनकी इक्वेशन डेवलप की जा सकती है। आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ से मेरा मतलब ये है कि एक आर्ट वर्क के अंदर जब आप देखते हैं कि उसमें एक आर्टिस्ट ने इमेजिनेशन को यूज़ किया है, या आप देखते हैं कि उसने ऑब्जर्वेशन की, आपको उसमें एक यूजेज नज़र आता है, या आप ये देखते हैं कि उसने किसी आइडिया को जो कि बहुत एब्स्ट्रैक्ट है उसने एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के अंदर उस आइडिया को रिफ्लेक्ट किया है, तो फिर आर्टिस्ट की इंटेलिजेंस को आपको फोकस करना पड़ेगा कि वो किस तरह से सिंबॉलिकली चीज़ों को यूज़ करता है, वो किस तरह से देखता है। जिस तरह पिकासो जो है एक ग्रेट आर्टिस्ट जो कि 20th सेंचुरी का है, वो ये कहता है कि वो पेंट नहीं करता जो उसको नज़र आता है, बल्कि वो उस चीज़ को पेंट करता है जिसको वो जिस तरह से सोचता है। तो आप ये देखिए कि आर्टिस्ट के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है कि उसका इंटेलेक्चुअल प्रोसेस मेच्योर हो, उसके अंदर एक थिंकिंग और इमोशंस की एक इंटीग्रेशन हो, जिसकी वजह से फिर उसकी फीलिंग्स मॉडिफाई हों और वो कैनवस पे आ सकें। तो हम अब देखते हैं कि कौन सी मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं जो एक आर्टिस्ट के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जिस वक्त वो आर्ट प्रोड्यूस करता है। उसमें ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उसमें नॉलेज है आर्टिस्ट का, उसकी इमेजिनेशन है, या आप इसको उसकी एक्सप्लोरेशन की कैपेबिलिटी कह सकते हैं कि वो मेंटली किस तरह से प्रोजेक्ट करता है चीज़ें। उसके बाद इंटेलिजेंस है, जिसका मतलब ये है कि एक आर्टिस्ट जो है उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है डिफरेंट डेटा को ऑर्गेनाइज करने की और उसमें से डिसाइसिव फैक्टर्स को अलग करने की और ट्रिवियल फैक्टर्स को अलग करने की। उसके बाद उसकी कैपेबिलिटी ऑफ इंक्वायरी है, जिसका मतलब ये है कि वो किसी चीज़ में जब तहकीक करता है तो वो किस गहराई तक जाता है, वो उसके सिर्फ अपीयरेंस को देखता है या उसकी इंटरनल मैकेनिक्स को समझने की कोशिश करता है। उसके बाद फिर आर्टिस्ट का टेम्परामेंट है जो कि आर्ट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद फिर उसकी एस्थेटिक सेंस है जो उसकी ब्यूटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, वो एस्थेटिक सेंस को डेवलप करती है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट उसका कैरेक्टर है जो उसकी ओवरऑल अप्रोच है टुवर्ड्स आर्ट। तो ये जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं इनको अगर आप फोकस में रखें तो फिर आप इनका रिलेशनशिप देख सकते हैं विद आर्टिस्टिक क्वालिटीज़।